ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में आगे का वर्णन सुनिए। कर बिलाप सब रो वहीं रानी, महाविपति किम जाए बखानी। सुनि बिलाप दुखहूँ दुख लागा, धीरजहु कर धीरजू भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। जब सुमंत्र ने राजा दशरथ को श्री रामचंद्र जी के बारे में सारी चीज़ें सुनाई कि कैसे वो जंगलों में वनों में घूम रहे हैं, कैसे उन्होंने नदियां पार करी हैं, क्या फल फूल खाते रहे, इसका वर्णन सुनकर सारी रानियां विलाप करके रो रही हैं। भयऊ को लहलु अवदयति, सुनु न पुरावुर सोरु। विपलु विहग बन परऊ निसी, मानहु पुलिसी कठोर। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया, मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयऊ बुआलु, मन विहीन जनु व्याकल ब्यालु। इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल या मरणासन्न अवस्था में हो जाता है। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नपुदीक मलाना, रविकुल रवि अतयऊ जिन जाना। उर्धर धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरे धरकर समय के अनुकूल वचन कहती हैं। क्या कहती हैं? नाथ समझ मन करहि विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करन दार तुम अवध जहाजू, चढ़ऊँ सकल प्रिय पथक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है, आप उसके कर्णधार या खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरई तपाई पारू, नहीं तय बूढ़ई सब परिवारू। जो जिय धरई विनय पिय मोरी, रामु लखनु सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। रिया वचन मृदु सुनत नपू, चितयऊ आँखि उबारी। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बार। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठ बैठ भुआलु, कहूँ सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधु बह देही। धीरज रखकर राजा बैठ गए और बोले कि सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ हैं। इस तरह से और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। विलपत राव विकल बहु बाती, भय जुग सरिस सिराती नराती। तापस यंद साप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी या श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयऊ विकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। सो तनु राखि करब मैं काहा, जही न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है।
मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा, इसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक चलधर। हे रघुकुल के आनंद देने वाले मेरे प्राण के प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन हो गए। हे जानकी, हे लक्ष्मण, हे रघुबर, हे पिता के चित्तरूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहर रघुवीर विरह, राहु गयऊँ सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए दशरथ जी। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदनु निहारा, राम बिरह कर मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण भी सुधार दिया। शोक विकल सब रो वहीं रानी, रपुशील बलु तेज बखानी। करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारंबार। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर के पड़ती हैं। बिलपहि विकल दासी अरुदासी, घर घर रदनु करही पुरवासी। अत यहूँ आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुनि रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे और नगर निवासी घर घर रो रो कर कह रहे हैं, कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कह कहीं देही, नयन बीन किन जग जेही। यही विध बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कई को गालियां देते हैं, जैसे संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करके रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवारऊँ सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव बरे नप तनुराका, धूत बोलाई बहुरे यस भाषा। दावहूँ बेगी भरत पही जाहूँ, नृप सुधि कतहूँ कहाऊँ जनिकाहूँ। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूत को बुलवाकर उनसे कहा, तुम लोग जल्दी जाकर दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। इतना ही कहाऊँ भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठयऊँ दो भाई। सुनि मुनि आयुष धावन धाये, चले बेग बर बाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों के गुरु जी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन या दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरत वबद आरंभ्यऊ जबते, कुसुगुन होई भरत कहूँ तबते। दे कहीं राति भयानक सपना, जागी करहीं कटिकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विध नाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु पर जनु भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोज कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। ऐ विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचई आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेशु मनाई।
भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते हुए गणेश जी को मना कर चल पड़े। चले समीर बेग हई हाके, गांगत सरित सैल बन बाके, हृदय सोच बड़ कछु न सोहाई, असी जानई जिए जाऊं लड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ जंगलों को लांघते हुए उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता नहीं था। मानो ऐसा सोचते थे कि उड़ के पहुँच जाओ। एक निमेष बरस सम जाई, अहि विद भरत नगर नियराई, असगुन होई नगर पैठारा, रटही कुभाति कुखेत करारा। एक एक निवेश वर्ष के समान बीतता रहा। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खर सियार बोल ही प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला, श्रीहत सरि सर सरिता बन बागा, नगरु विषेख भयावन लागा। गदहा और सियार विपरीत बोल रहे। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। कगमृग है गए जो ही न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबहि सब संपत हारी। श्री राम के वियोग रूपी बुरे रोग सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार कर बैठ गए। पुरजन मिलय न कहीं कछु, गवहीं जोहार रही जाई, भरत कुशल पूछी ना सकहीं, मैं विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गाँव से या चुपके से जोहार या वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद ये दोनों चीज़ें छा रही। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनु पर दहे दिस लागे दवारी, आवत सुत सुन कह कई नंदनी, हर शही रघुपुल जल रहूं नंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में देवाग्नि जल रही हो। पुत्र को आते सुनकर सूलकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूप केकई हर्षित हो गई। सजी आरती मुदित उठ धाई, द्वार रही बेटी भवन ले आई, भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भर दौड़ी, दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित ऐ भांति, मनहु मुदित दवलाव किराती, सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछत नहीं हर कुशल हमारे। एक के कई इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कहीं भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई, कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कहे सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल छेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनि सुत वचन इस नेह मय, कपट नीर भरी नयन, भरत श्रवण मन सूल सम, पापिन बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी के कई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभाने वाले वचन बोलती है। तात बात मैं सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बेगारऊँ, भूपति सुरपति पुर पग उधारूँ। ए तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वो यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विभस विषादा, जनु सह मैं करके हरिनादा, तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो।
वे तात तात कहाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊँ तो ही तात न रामई सऊ पहु मोही, बहुर धीर धरि उठे समारी कौपित मरण हेतु महतारी। और विलाप कर कहने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका, आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं पाए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ, हे माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहत कैकेयी, मरम पास जनु माहुर देई, आदेहु ते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसने जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरतहि बिसर्यों पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जान जिए, थकती रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया। हृदय में सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित हो गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वो सन्न रह गए। विकल बिलो की सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोन लगावती, तात राऊ नहीं सूचै जोगू, बिणहि सुखत जस की नहु भोगू। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। ये तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। वह बोली कि हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए, अस अनुमान सोच परिहरहूँ, सहित समाज राजपुरी करहूँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए, अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार सोचकर छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज करो। सुन सुट साहिम्यऊ राजकुमारू, पाके छत जन लागे अंगारू, धीरज धर भरी लेहि उसासा, पापिन सबई बाति कुल नासा। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जौ पे कुरच रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही, पेड़ काट तय पालहु सींचा, नीन जियन नीति बरि उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।